एक करिश्मे ने टीम इंडिया को जिताया तो साउथ अफ्रीका का कोच गिड़गिड़ाया। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका का पहले टी20 मुकाबले में कचूमर बनाया। कैसे भारतीय टीम ने सीरीज में अब 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है और किस तरीके से टीम इंडिया एक समय मुसीबत में थी और उसके बाद विजयी बनकर के निकली है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 78 पर 4 से 175 पर 6। आप भी सोच रहे होंगे कि 4 विकेट चोटी के बल्लेबाजों के निकल गए और उसके बाद भारतीय टीम 175 तक पहुंच गए, कि अगले 97 रन कैसे बनाए गए, और वो भी 78 पर 4 11 ओवर के बाद का स्कोर है। यानी आपके पास ज्यादा ओवर बचे हुए नहीं थे, उसके बावजूद आपने 20 ओवर का खेल खत्म होते होते 6 विकेटों पर 175 बना दिए। और ये इसके बाद जब सामने वाली टीम आई चीज करने के लिए, तो हमने उसका ऐसा कचूमर बनाया कि साउथ अफ्रीकी कोच गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि भाई ऐसी बेइज्जती तो हमने देखी ही नहीं थी। क्योंकि वो कोच जो भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में हराने के समय कह रहा था कि मैं चाहता हूं टीम इंडिया गिड़गिड़ाए, तो अब हालात ऐसे ही कुछ हो गए हैं कि साउथ अफ्रीका का कोच जो है फॉर्मेट बदलते ही गिड़गिड़ाने लगा है। पहले वनडे में हमने 2-1 से हराया और अब टी20 की सीरीज की शुरुआत जीत के साथ भारतीय टीम ने की है। लेकिन ये जीत संभव नहीं हो पाता जब तक आपके पास कुंग फू पांड्या ना होते। आप सबको कहानी बताता हूं क्या हुआ क्या। टॉस हम जीतते नहीं, मैच हम हारते नहीं वाली बात है। जब टॉस हम हारे तब ये लग गया था कि भाई साउथ अफ्रीका तो हमें पहले बल्लेबाजी करवाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका को आदत पड़ी हुई है वनडे की तरह बाद में बल्लेबाजी करे चेस करने का। और उसमें हुआ ये गड़बड़ कि वो ये भूल गए कि ये टी20 क्रिकेट है। इसमें दबाव सडन उस टीम पर बढ़ता है जो चेस कर रही होती है, क्योंकि एक बार अगर स्कोर बोर्ड पर 170 180 का टंग गया तो आप तभी चेस कर पाएंगे जब आपकी टीम की शुरुआत बहुत ही शानदार हो जाए। यानी आपके ओपनर 6 ओवर में ही 70 बना दें तो आपके बाकी प्लेयर्स के लिए काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर विकेट गिरेगा तो ये गड़बड़ होगा। यही काम पहले वनडे में भी हुआ था। उनके विकेट्स हमने 11 पर 3 गिरा दिए थे, 130 पर जाते थे 5 गिर गए थे, तभी जाकर वो टीम हारी थी। दूसरे वनडे में हम नहीं कर पाए तो हम नहीं जीत पाए। लेकिन टी20 में होता यह है इसका उल्टा, कि अगर एक बार रन आप चेस करने गए और विकेट गिरा तो आप जब तक उस ओवर्स को एक अगले 2-3 ओवर के अंदर में जब तक आप उस विकेट को भरपाई करोगे, थोड़ा सा पारी संजोने की कोशिश करोगे, तब तक रिक्वायर्ड रन इतना ऊपर चला जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी आपको हाई रिस्क स्ट्रोक जो है वो खेलना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब नहीं हो पाता अगर हार्दिक पांड्या की पारी ना आती। दरअसल पारी का 12वां ओवर शुरू हुआ था और उसी समय उस ओवर की चौथी गेंद पर 78 रन के स्कोर पर चौथा विकेट गिरा था और आउट होने वाले बल्लेबाज है तिलक वर्मा, जो कि बड़ा अच्छा दिख रहे थे कि अब यहां से वो थोड़ा सा गेम को तेजी प्रदान करने वाले हैं, लेकिन तभी वो आउट हो जाते हैं। भारत के लिए बड़ा झटका था। और जब वो आते हैं तभी हार्दिक पांड्या मैदान के अंदर जाते हैं और उस समय लगभग 12 ओवर में आपके पास 80 रन स्कोर था और बचे हुए थे सिर्फ 8 ओवर। अब यहां पर यह भी तय करना था कि आपके एक अच्छे स्कोर तक ही पहुंच जाओ, आप ऑल आउट भी ना हो जाओ, क्योंकि चोटी के 4 बल्लेबाज निपट गए थे। अभिषेक शर्मा, उप कप्तान शुभमन गिल, कप्तान सूर्य कुमार यादव और अब तिलक वर्मा भी निकल गए थे। नीचे बल्लेबाजी के नाम पर आपके पास में सिर्फ जितेश शर्मा बचे हुए थे, शिवम दुबे बचे हुए थे। तो आपको ये सब कुछ कैलकुलेट करके चलना था, और अगर कैलकुलेशन की बात आती है तो हार्दिक पांड्या से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। पांड्या आते हैं और पांड्या आने के बाद जो बल्लेबाजी करते हैं, चौके छक्के लगाने शुरू करते हैं। उस मैच के अंदर में 29 गेंदों में 59 रन बना करके नाबाद जाते हैं। और सबसे खास बात यह 28 गेंदों में, माफ कीजिएगा, 59 रन बनाते हैं। 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यानी आप समझें कि 48 रन उन्होंने बाउंड्री से बनाया था, स्ट्राइक रेट 210 के ऊपर। और जिस प्रकार से वो स्ट्रोक खेल रहे थे वो दिखा रहा था कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाज जो है उनको काबू नहीं कर पा रहे हैं। कौन सी लेंथ डालनी है, कौन सी लेंथ नहीं डालनी है, ये समझ से परे लग रहा था। और उसके बाद जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने के लिए आती है तो एज यूजुअल आपके पास में बुमराह का जोड़ीदार अर्शदीप सिंह है। और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक अच्छी चीज क्या की कि उन्होंने पहला ओवर अर्शदीप सिंह को दिया और दूसरे छोर से बुमराह को लगाया। और जब पहले ओवर में ही तीसरी बॉल पर विकेट मिल जाए सामने वाली टीम का, तो उस ओवर में रन तो बखूबी जो आना चाहिए वो नहीं आता है। लेकिन जब दूसरे छोर से अगर आप कोशिश करेंगे कि आप रन बना लें और सामने अगर बुमराह जैसा बॉलर हो तो बुमराह तो बुम बुम बुमराह कर ही देते हैं। वही हुआ। और उसके बाद दोनों गेंदबाजों ने जो 4 ओवर का स्पेल डाला उसी में उनकी हालत खराब हो गई, चूंकि पारी के तीसरे ओवर में और अर्शदीप के दूसरे ओवर में ही अर्शदीप ने एक और विकेट निकाल दिया।
और ये 2 विकेट जो गए सबसे पहले अगर देखा जाए तो आउट होने वाले बल्लेबाज रहे वहां पर क्विंटन डिकॉक, जिनको निपटाया 0 पर स्कोर था पहले ओवर की दूसरी गेंद पर। उसके बाद दूसरे ओवर में तीसरे ओवर में जब आए पारी के तो ट्रिस्टन स्टब्स को निपटाया, 16 पर दूसरा गिर गया। हालांकि स्टब्स आउट हो गए, अंपायर ने आउट नहीं दिया, फिर रिव्यू लिया गया और शानदार कैच जीतेश शर्मा का बाय द वे विकेट के पीछे रहा। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है विकेट के पीछे, और ऐसे में वो भी विकेट गिर गया। और उसके बाद फिर पारी के छठे ओवर में एडन माकरम का विकेट भी चला जाता है, और एडन माकरम को कौन आउट करता है? अक्षर पटेल आते हैं पहला बॉल। मतलब कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी कि 4 ओवर के बाद इन दोनों को हटा लिया गेंदबाजी से, बुमराह और अर्शदीप को। 5वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को दिया गया, छठा ओवर जो है वो अक्षर को दिया गया। अक्षर आते ही उस ओवर की पहली बॉल पे ही निपटा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, क्लीन बोल्ड। और उसके बाद ये तय हो गया था कि अब यहां से कमबैक साउथ अफ्रीका का आसान नहीं होने वाला है। रही सही कसर बाद में जो बाकी गेंदबाज उन्होंने पूरा कर दिया। इवन हार्दिक पांड्या आते हैं और हार्दिक पांड्या ने अपने पहले ओवर में डेविड मिलर को चलता कर दिया। तो जब हार्दिक पांड्या ने निपटाया तो जितने गेंदबाजों को गेंदबाजी दी गई, बाद में वरुण चक्रवर्ती सबसे भारी पड़े, 2 विकेट उन्होंने निकाल दिया। पूरे मैच में देखें तो अर्शदीप को 2 विकेट मिला, बुमराह को 2 विकेट मिला, है ना? उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट निकाल लिए, 2 विकेट अक्षर पटेल ने निकाल लिए। हार्दिक और शिवम दुबे जो 2 आपके ऑलराउंडर थे, इन दोनों ऑलराउंडर्स ने बल्लेबाजी में पहले कमाल किया। अगर आप देखेंगे तो शिवम ने भी 11 बनाए 9 बॉल में, हार्दिक ने 28 में 59 बनाए, लेकिन दोनों ने विकेट निकाल करके टीम को दिया। और जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज खेलते नजर आए, उसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये अगर ऐसे ही चलता रहा, कॉम्बिनेशन बना रहा इन दोनों ऑलराउंडर्स का, तो टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए काफी बेहतर चीजें हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया और सिर्फ 74 रनों पर ऑल आउट कर दिया, साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 74 रनों पर निपट गई, और वो भी कितने ओवर में? ज्यादा ओवर नहीं खेले, 12 ओवर 3 गेंदों में। यानी 7.5 ओवर पहले 45 गेंदें रहते हमने साउथ अफ्रीका को निपटा दिया। शुक्री जो कोच हैं, उसका चेहरा देख करके लग रहा था कि शायद ये बंदा बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब उसको कोई होप ही नहीं है। समझ में आ गया है कि ये हमारे घर में 2 बार लगातार 2 साल बैक टू बैक आके हरा के गए, तो हम इनके यहां कैसे जीत लेंगे? तो पहले मैच को जीत करके भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। लेकिन एक सवाल अभी भी है कि टीम इंडिया कचूमर तो बना रही है साउथ अफ्रीका का, लेकिन हमें अपने बैटिंग लाइनअप पर ध्यान देना पड़ेगा। शुभमन गिल को रन बनाना पड़ेगा। पिछले 13-14 पारियों में शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं निकला है, और नहीं नहीं निकला है रन का मतलब ये है कि उसके बावजूद अगर आप देखें 2-3 पारियां ऐसी रही जहां वो नॉट आउट गए हैं रन बनाने के बाद, और तब भी ये एवरेज अगर 26 का है औसत आपका, और स्ट्राइक रेट 140 के नीचे का है, दैट मीन कि ये एक अच्छा संकेत उनके लिए नहीं है, क्योंकि टीम के अंदर में जो पहले ओपनिंग कर चुके थे और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, संजू सैमसन, वो बाहर बैठे हुए हैं। तो वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और आई होप कि बहुत जल्दी अगर ये परफॉर्मेंस लगातार ऐसे ही होता रहेगा तो संजू को उनकी वो जगह दे दी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रॉप कर दिया जाएगा गिल को, लेकिन हाँ, जो डिजर्विंग प्लेयर है उसको वहां पर मौका मिलना चाहिए, उसको वहां पर खेलना चाहिए। तो टीम इंडिया ने पहला मैच तो जीत लिया 1-0 से। आप लोग इस पर क्या राय है? टीम इंडिया की इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं, और वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से आप क्या सोच रहे हैं? ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट थी? आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच दोस्तों।